आज हम इस वीडियो में तुम सभी को टूर्नामेंट का ज्ञान देने वाले हैं। हम नहीं, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और वो स्पेशल गेस्ट कौन है वो भी तुम्हें पता चल गया होगा वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के। सो गाइस, लेट्स वेलकम दी वन एंड ओनली वासियो CRJ7। इंडियन रीजन में खेलना स्टार्ट हुआ तो अच्छी कम्युनिटी बन चुकी थी। अब तो उन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ई स्पोर्ट्स क्या है। पहली बार था, इंडिया से कभी कोई ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया को। जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उन सभी की आशा होगी कि नहीं भाई ये लोग कुछ करेंगे, तो बहुत प्रेशर था। सो वासियो बड़ी थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करके बताओ कि अगर किसी एक बंदे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको सीन समझना होगा कि ई स्पोर्ट्स क्या मतलब कैसे वर्क कर रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको टीम कैसे बिल्ड करनी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप अकेले ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आपके साथ और 3 बंदे चाहिए होंगे। बेसिकली वो तो पता है सबको। ये पूछना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना आधे से ज्यादा टाइम रैंक पुश करने में बिताते हैं एंड 1v1 में बिताते हैं, 24/7 गेम में लगे रहते हैं। तो उनसे उनका कुछ बेनिफिट होगा जो खेलते हैं रैंक पुश एंड ये सब? वो तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास घर पे मतलब घर वाले डांट नहीं रहे, आपके पास घर पे बहुत पैसा है, तो वो सब चीजें कर सकते हो। बट अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को अभी इतने बड़े हो गए कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हमने ई स्पोर्ट्स चूज किया है, ना कि रैंक पुश और 1v1। क्योंकि आपको भी पता है, अंदर का सबको पता है कि रैंक पुश से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ना 1v1 से कुछ मिलने वाला है। जो भी काम आएगा, अगर घर वाले आपको डांटते ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या गेम खेलते रहते हो, ये वो। अगर बोलने वाला ना हो तो आप खेलो, बिंदास खेलो। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सा भी फैमिली होगा जो आपको अलाउ करेगा जाओ 24 घंटे गेम खेलो। सो इट्स बेटर कि अगर घर वाले को भी खुश रखना है, सब चीज़ें सही हो, तो आई प्रीफर कि तुम्हें ई स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं ना जिनका गेम प्ले बहुत अच्छा रहता है, उन्हें सब गेम प्ले उनका बहुत बेस्ट रहता है, अच्छे से वो फुल मैप ये सब खेल लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करे, ई स्पोर्ट्स में घुसे कैसे, क्या करे, ये पता नहीं है। तो उनके लिए कुछ देखो, अगर आपको पता नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि आपको मतलब सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे एडवाइजर होते हैं, तो आपको भी ऐसे बंदे पकड़ने चाहिए जो आपको एडवाइस दे। अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपको कैसे करना है, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो टीम बनाओ 4 प्लेयर की अच्छे से। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपके कैसे होता है कि आप अगर लीड कर रहे हो ना, तो आपके पीछे 3 बंदे ऐसे लेके आओ जो आपका कमांड सुने, जो आपको पूरी तरह से समझ सके। तो वहां से आपका एक टीम फॉर्म हुआ अच्छे से, फिर उसको मतलब सारी टूर्नामेंट खेलो। अभी तो कैसे कि आप देख सकते हो कि वीकली स्क्रिम्स होती हैं, फिर दूसरे बहुत सारी स्क्रिम्स होती है, प्राइज पूल वाली छोटी टूर्नामेंट्स होती है, तो वो सब पार्टिसिपेट करो। आप एक्सपीरियंस जितना ज्यादा लोगे ना छोटी टूर्नामेंट से, उतना ज्यादा है आपको। और जितना भी खेलो आप, टूर्नामेंट जितना भी खेलो उतना कम है आपके लिए। सच बात तो यही है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे टीम्स हो जो सच में कुछ करना चाहती हो, तो वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपका स्किल्स बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर वासियो भाई इसे अगर अपन देखें कि ई स्पोर्ट्स में स्कोप एंड पोटेंशियल है, अगर कोई बंदा सही में चाहता है कि हाँ मेरा करियर बन जाए ई स्पोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सिर्फ ई स्पोर्ट्स क्या है बताए, सभी गेम्स का होता है ई स्पोर्ट्स। आप सिर्फ फ्री फायर की बात नहीं करते, हम दूसरे भी बात कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गेम्स है जिसका ई स्पोर्ट्स इतना डेवलप हो चुका है कि उनके थ्रू उनको भाई बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। अब बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां उठा रही है लोगों को। हाँ, वैसे बहुत सारी चीज है। इसके बाद का भी स्कोप है। अगर आप ई स्पोर्ट्स खेले, 2-3 साल खेले, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया बहुत बार, मतलब अच्छी चीजें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इसके बाद भी मिलेगा, और अभी तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो पूरे जी जान से, तो आपको बता दूं कि इंडिया में ऑलमोस्ट इतनी सारा ई स्पोर्ट्स अभी डेवलप हो रहा है। पिछले जो 1 साल में जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है ना ई स्पोर्ट्स में, बहुत ही ज्यादा है। और इट्स क्रेजी, जितना आप सोच नहीं सकते कि
मैं कह सकता हूँ अगर बिजनेस के बाद अगर कुछ इतना ज्यादा ऊपर जाएगा तो ई स्पोर्ट से लिख के दे सकता हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में बहुत ही ज्यादा आगे बन जाने वाला है, तो आप कर सकते हो। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद से मैंने जितनी फीस पे करी है ना, उतना मैंने सिर्फ इस 6 मंथ से 1 साल के बीच में उतना कवर अप कर लिया है, समझ लो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर कोई एक बंदा है, एक प्लेयर है जो गेम खेलता है एंड उसके मतलब वो सोच के रखा है कि मैं अपने जॉब्स एंड स्टडीज छोड़ दूं, सिर्फ गेम पे फोकस करूं एंड गेम पे फोकस करने के बाद मैं सीधा बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बहुत सारे लोगों का मैसेज भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग डीएम्स भी करे कि ब्रो मेरे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो मैं अपना ये जॉब छोड़ दूं, अपने गेम पे फोकस करूं, या फिर अगर मैं गेम खेलता हूं तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई करता हूं तो गेम नहीं खेल पाता हूं, तो मैं क्या करूं एग्जैक्टली? लाइक देखो, ऐसा ये अगर आप ये सोच कंफ्यूजन है ना, तो लाइक ऐसा तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आती है कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, और आप एक चूज करना चाहते हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास वो सही टाइम नहीं है अनटिल आप एक कुछ मुकाम पे पहुंच जाओ, आपको लगे कि नहीं अभी ई स्पोर्ट्स में हो रहा है, सब चीजें हो रही है अभी, अब अनटिल आपको लाइक एक अभी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती है तो ई स्पोर्ट्स में क्या होता है कि और आती है, तो आपको आप खेलो, आपको टाइम मतलब दोनों को हैंडल करो पहले तो। मैं बता देता हूँ, अगर जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसके साथ गेम टाइम भी आप एक पीरियड टेबल की तरफ से खेलो कि इतना इतना टाइम गेम, इतना इतना टाइम। और जब आपको लगे कि आप स्पोर्ट्स में आ चुके हो, आप खेल रहे हो, आपको कोई और उठा रही है, लाइक आपको और सैलरी दे रही है, डिवाइस दे रही है, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि जॉब छोड़ दूं या फिर गेम रखूं। एक उतने स्टेज तक आपको जाना चाहिए, फिर आप बंदा पूरे टाइम को मैनेज करके गेम पे भी ध्यान देगा, वही कुछ अरे कर मैं पाएगा। अपना बताता हूँ, Right? मैंने लाइक लास्ट 3-4 मंथ पहले डिसीजन लिया कि मेरे को क्या करना है। उससे पहले मैं भी क्लियर नहीं था कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही जाना है, मतलब खेल रहा था, स्पोर्ट्स खेल रहा था, पर ऐसा डिसीजन तुरंत नहीं ले लिया कि मेरे को वो स्टडीज छोड़ देनी है, इसमें ही जाना है। तो वो टाइम लगता है, आप जब धीरे धीरे सब चीजें समझोगे तो अपने आप आ वासु जाएगा। भाई, जब से तुमने ई स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स में तुम्हारा नाम हुआ है, तब से लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आया है? लाइफस्टाइल में तो लाइक देखो, अभी तो इतना वैसे सबने देखा ही। वही मतलब इतना कुछ सोचा नहीं कि मतलब बहुत लाइक अब क्या होता है कि अगर आपकी अचीवमेंट्स अचीव हो जाती हैं तो सिर्फ तब लोगों में ऐसा हो जाता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया, पर अचीवमेंट ही अचीव नहीं हुई तो फिर कैसे कुछ आएगा। चेंजेस नहीं, अभी वर्ल्ड सीरीज जीतना है तो बस वही एक मेन अचीवमेंट है, वो पूरी करनी है, तो उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है अभी। क्या अचीवमेंट है कोई तुम्हारी? अचीवमेंट्स नहीं है। कुछ ऐसा सोच के रखा है कि हाँ मुझे इंडिया वर्ल्ड के लिए सीरीज कुछ? जीतना है, वो एक मतलब टारगेट है वही। एक अलग क्वेश्चन है वासु भाई, जब तुम वो खेलने गए थे एशिया इनविटेशनल, तो वो जब तुम खेल रहे थे तब तुम्हें गूज़बम्प्स आए थे? लाइक इतने बड़े लाइक मैं सच बताऊं तो मेरे भाई हाथों में एकदम पसीना पसीना उस वक्त, इतना मतलब उनका जो इंडोनेशियन टीम्स के लिए चीयर अप था ना भाई, बहुत सही था। तो पहली बार का एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना था मेरे वासी लिए। आपसे पूछना चाहूंगा कि यार ऑब्जर्वेटरी तो बहुत अच्छा स्पॉट है, तो एज ई स्पोर्ट्स प्लेयर के दिमाग में क्या रहता है ऑब्जर्वेटरी को लेकर के बरमुडा मैप के अंदर? ऑब्जर्वेटरी का सीन ये है कि वहाँ पे लूट अच्छी मिल जाती है टीम्स को, और वहाँ पे आपको अगर लेफ्ट साइड आप देखोगे ऑब्जर्वेटरी के, तो वहाँ पे भी आपको लूट करने के लिए चीजें मिल जाती है, जैसे कि हो गया ग्रेवयार्ड हो गया, फिर उस साइड जाओगे तो आप बुलसाई हो गया, तो वहाँ पे आप फाइट भी ले सकते हो और आपको तो इवन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार एसएमजी वर्सेस शॉटगन एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन रहता है हर बार कि भाई M1014 ले, MP40 ले, या फिर MP5 ले, या फिर हमारी M1887 ले, वासियों के लिए भी कि आप किस तरह का वेपन चलाना पसंद करते हैं? यार मैं जब भी देखता हूँ, लाइक मैंने वासी भाई के काफी सारे गेम्स देखे हैं, मैं बहुत तगड़ा लाइक बैटमैन के हर गेम्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये वन शॉट फिनिश, वन शॉट सीधा हेड, वन शॉट सीधा हेड, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मेरे से होता ही नहीं है, तो घूम फिर के मेरे को वापस से आ जाना पड़ता है अपने एसएमजी पे। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा हमारे वासी भाई से, वासी भाई ये क्या कोई ट्रिक होती है या क्या सिस्टम होता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वन टैप में आप सीधा यहाँ पर हेड ले सकते हो? वन टैप तो क्या है कि अगर आप रैंक वैंक खेल रहे हो तो वन टैप सब सही है, लेकिन अगर टूर्नामेंट की बात आए तो टूर्नामेंट में मैं मानता हूँ कि अगर आपके सामने एक बंदा हो, 2 बंदे हो, पर अगर आपको पता है कि आपको कब फायर करना है, एक सही टाइमिंग होता है कि आपको लॉन्ग रेंज की बात कर रहा हूँ कि आपको बंदा स्पॉट हो गया है, फिर भी आप थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा रुक रहे हो, अपने स्कोर का वेट कर रहे हो, एक अच्छा एंगल बना रहे हो, उसको ओपन में आने दे रहे हो, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। तो टूर्नामेंट में वन टैप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी टाइमिंग काम क्या आनी कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे बिलास आर्मी, हम तो दोनों के दोनों को तो जानते हैं कि एक्सटीसी और 4 अननोन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बिलास आर्मी के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? आपने कैसा गेम प्ले देखा इनका? विलास आर्मी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है कि अगर उनको पता है कि यहाँ पे फाइट लेना चाहिए, जरूरी फाइट है वहीं पे ले रही है, बाकी मतलब फालतू की फाइट्स नहीं ले रही है, इंगेजमेंट उनका कम है, उनको पता है कि क्या करना है, वो
लाइक माइंडसेट करके आई है कि खेलने से पहले सोच के आई कि ये करना है और उसी पे शायद से वो फोकस कर रही है, ऐसा आप मुझे मुझे लगता है। बताइए वासियों कि आप लोग किस तरीके जोन प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स हमसे पूछते हैं कि यार जोन प्रिडिक्शन बहुत हार्ड होता है, कैसे आप जोन प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी जोन को? जोन प्रिडिक्शन आप अगर बहुत टाइम से गेम खेल रहे हो तो ऐसा होता है कि आपको ऐसा हो जाता है, एक क्लिक होता है कि नहीं उस टाइम पे खेल रहे थे हम, ऐसा ऐसे जोन बन रहे थे और लास्ट जोन यहाँ पे बना था, तो वो सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है। और दूसरी बात कि मन की अगर आवाज। अभी मैं ये टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, ठीक मन की आवाज, हाँ। और अभी ये टूर्नामेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ जी। ऐसे ऐसे जोन बन रहे हैं, यहाँ पे जोन बना है। तो एक टूर्नामेंट आप देखो या फिर आप रैंक खेल रहे हो, वहां से भी आपको पता चलता है, तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है। और जोन चेकर तो है ही ऐसा आपके लिए। क्या हो जाता है लाइक टीम कैसे इस चीज को टैकल करती है जब आपके प्लेयर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? क्या वो एक पॉजिटिव वे में जाता है या फिर वो नेगेटिव वे में जाता है? अगर स्टार्टिंग फेज है, अगर ज्यादातर स्कोर मतलब लूट कर रही होगी, दूसरी अगर आप लूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मतलब दूसरी जगह पे भी लूट ही चल रही होगी, स्टार्टिंग फेज है तो वहां पे आप स्प्रेड होकर लूट कर सकते हो। पर अगर लाइक फर्स्ट जोन के बाद सेकंड जोन की बात करें तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि इतना स्प्रेड स्ट्रेटेजी काम आता है, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि हमारे साथ आपको पता है FFCS में हुआ था कि थोड़ी गलती हो रही है, थर्ड पार्टी हो रहे हैं, तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए आपको मुझे लगता है कि या तो 3-1 स्प्लिट करो या 2-2 स्प्लिट करो, मतलब एटलीस्ट आप दो दो बंदों के साथ रुको, ज्यादा स्प्लिट मत रुको। अगर आपके पास स्कैनर है तो सभी चारों के पास अगर स्कैनर है तो थोड़ा स्प्रेड होके उतरे, क्योंकि आप इससे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेंगे स्कैनर पे, और आप इनिशियली लोकेशन पता कर लेंगे कि कौन सी टीम कहां जाने वाली है। उसके बाद आप एक साथ आ जाइए, या फिर आप वहां से मूव आउट कर दीजिए, आप बाहर निकल जाइए, या फिर दूसरी जगह पे जाइए और वहां जाके लूट कीजिए, या फिर उसी जगह को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उतरते हैं एंड यहाँ पे आप स्कैनर यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर राइट नाउ ई स्पोर्ट्स के अंदर, हमारे मेटा के अंदर, तो हर एक प्लेयर स्कैनर यूज करता है, कोई भी लैक पॉकेट अंदर अदर चीजें यूज करने से अवॉइड करता है, क्योंकि स्कैनर एक अच्छी चीज है जिससे आप काफी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो इनिशियल इंजेक्शंस को। तो मेरे ख्याल से कुछ यही प्लान होता है टीम का भी। रोटेशन की बात करें तो मतलब बेसिकली रोटेशन आपके ड्रॉप पॉइंट और जहाँ पे जोन बना है उसके हिसाब से 2-3 रोटेशन आपको रखने चाहिए कि प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर मैं बेसिकली प्रिपेयर ऐसे करता हूँ कि अगर मैं टीम के साथ बैठा हूँ, यहाँ पे हमारा ड्रॉप लोकेशन है, अगर बाई चांस ऐसे जोन बनता है लाइक नॉर्दर्न साइड चला गया तो ये वाला रोटेशन यूज करेंगे, साउथ साइड चला गया तो ये वाला, फिर अगर लॉन्ग एकदम रोटेशन होगा, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती है कि टीम के साथ कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप इजी कर सकते हो। क्या कहना चाहेंगे वासियों, कोई टीम जब इस तरीके से परफॉर्म करती है तो वो किस तरीके से बाकी सारी टीम्स को एक चैलेंज देती है? तो आपके हिसाब से जो इन्होंने करा अभी, जो एक मूव लिया था, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? LBS में एक्सपीरियंस प्लेयर है, लाइक विहान हो गया, वरुण हो गया, इन सबको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और उनमें बहुत ज्यादा मतलब है चीजें कि वो अभी धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो हो रहा है, तो आपको भी नए नए प्लेयर देखने को मिलेंगे, उनमें से यही लोग हैं जो पुराने प्लेयर्स हैं पर धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और इन लोगों ने जो फाइट ली पहले, आपने देखा कि बिलास आर्मी से फाइट ली, वहां पे भी विहान ने अकेले मतलब 2 प्लेयर नॉक कर दिए, अगर आपको एंट्री फ्रैगिंग में ही 2 प्लेयर नॉक मिल जाएंगे तो इजी हो जाता है स्क्वाड के लिए, तो वही सब चीजें है, तो ये इनका उनका प्लस पॉइंट हुआ। पर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये हुआ कि ये लोग स्प्रेड हो गए, तो वहां पे इनका XTZ के फाइट में दिक्कत हुआ, बाकी तो अच्छी टीम है, मतलब कह सकते हैं कि ये टॉप 3 में भी आ सकती है वैसी टीम है, भले उनको मतलब अंडररेटेड माना जाता है। वासु भाई आपको क्या लगता है लाइक ये जो फॉर्मेट होता है जिस हिसाब से अगर हमारे इंद्र पाजी ने जो डिसीजन लिया है ये कहीं ना कहीं काम आता है या फिर थोड़े सा प्रॉब्लम में डाल देता है टीम को? ज्यादातर ये चीज क्यों करते हैं ताकि आपके जो 2 टीममेट हैं वो जोन में इजीली पहुंच सके। आपने पहले भी देखा कि नीचे हैप्पी ने खुद फाइट ली और पीछे से विहान को जाने का मौका मिल गया वहां से, तो वैसे टाइम में ये सब चीजें काम आती है, तो ये एक स्मार्ट मूव भी कह सकते हैं पर इसका डिसएडवांटेज भी होता है। वासु भाई आप बात कीजिएगा हमारे सारे इंडियन टीम्स के बारे में, एंड क्या लग रहा है कैसे कैसे चीजें यहाँ पर हमारे इंडियन इकोसिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में कैसे कैसे बदल रही हैं आपके सामने? एक तो चीज ये आती है कि अभी नए नए प्लेयर्स को इतनी सारी टूर्नामेंट्स आ रही है ना कि नई नई टीम्स आ रही है, समझ रहे हो। अगर पिछली बार हम आए तो इस बार ऐसे नई टीम उभर के आ रही, जो अंडरडॉग टीम से उनको ऊपर आने का बहुत मौका मिल रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो फ्री फायर की कितनी सारी, ये सीजन 2 चल रहा है, FFBA सीजन 2, वैसे 3 आएगा, 4th आएगा, तो ऐसी कुछ चीजें जो पूरा एक सर्कल बन चुका है अभी जो रेगुलर चलता रहेगा, तो उसमें नई नई टीम्स को मौका मिल रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, रोस्टर चेंज देखने को मिल रहा है, तो नई नई चीजें अभी इंडिया भी एडप्ट कर रहा है, तो चाहेंगे वास्तव इसके ऊपर आप? जल्दी जल्दी सब चीजें हो रही है। मुझे अब
वही नहीं, अभी अगर हम खेल रहे होते हो तो पता नहीं चलता कि इतना स्पीड से गेम चल रहा होगा, पर अभी मुझे लग रहा है कि भाई कितना तेज तेज सब चीजें हो रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड, सच एक में फाइट यार मतलब जल्दी से कवर ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ देखे कि वासियो वहां से देखे। पूछना चाहता है यार, वासियो व्हाट डू यू थिंक यार, अर्ली फाइट यहाँ पे लेना क्या टीम्स के लिए एक वाइज डिसीजन होगा, या आप भी सोचोगे कि हाँ यार एक डिफरेंट लोकेशन पे जाओ एंड देन गन्स ग्रैब करो एंड देन फाइट हम देख सकते हैं बाद में जाकर? को लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है? आपने हम्म, नोटिस किया कि लीजन के पास ड्रैगन आ गई है, हाँ जो कि एक ड्रॉप वेपन है, और एक दूसरी चीज की वो मिलती है बाउंटी से, और या तो आपका हाँ वो थर्ड क्या रह गया, रीसप्लाई, सॉरी रीसप्लाई। तो रीसप्लाई। जो लीजन रीसप्लाई लेके आया था, और उनका उनका आया मार्स इलेक्ट्रिक पे, इसलिए उन लोगों ने मार्स इलेक्ट्रिक ड्रॉप चूज किया, और वहां पे आती है XTZ और उनका फाइट हुआ। तो ये काफी एक ओह अच्छा माय नया नया चीज देखने को मिला हमें कि ऐसे भी ड्रॉप लोकेशन चूज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बिल्कुल। बात है देखने को मिली। वासियों, मैं आपसे ट्रिकी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए मेरी टीम खेल रही है यहाँ पे, और मेरी टीम के 3 लोगों ने यहाँ पे रीसप्लाई लेके आए हैं, ठीक है, और तीनों का रीसप्लाई अलग अलग आ रहा है। किसी का हाँ, सेंटोसा आ रहा है, तो किसी का आ रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, किसी का आ रहा है यहाँ पे हमारा मील। तो किस किस लोकेशन पे पहले जाए? अगर प्लेन पास जा रहा है हमारा वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ। मुझे लगता है सेंटोसा जाना चाहिए, क्योंकि सेंटोसा आपको तो मिल ही जाएगा, पर आपके टीममेट को भी फायदा है, और प्लस कि आपका रोटेशन भी इसके बारे इजी में हो मैं एक जाएगा। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वासियो, नो मर्सी एक ऐसी टीम है जिसको हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में देखा है, इवन आपने इनके ओपोनेंट में भी खेला है। तो क्या लगता है कि एक टीम मतलब ये टीम मैंने देखा कई सारे टूर्नामेंट्स में बहुत इंसेन परफॉर्म करती है, बट कई सारे टूर्नामेंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे रह जाती है। तो इसके ऊपर क्या आपकी क्या राय है? टीम तो लाइक सारी अच्छी है, पर एक चीज होती है कि अगर आपके पास कुछ एडवांटेज आ जाते हैं, कि अभी जैसे कि हाँ ये बिलास आर्मी के पास हाइट एडवांटेज है, तो फिर हाँ सामने वाली की टीम के पास भी है कि उनके पास परमानेंट कवर वाला है। तो चीज ये हाँ। है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो। हम्म, अगर जैसे कि नेड हो गया, उसको कैसे आप यूज करते हो, वैसे ही कुछ कुछ इन गेम आपके पास यूटिलिटीज होती है जिसका आपको फायदा उठाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रीच हो गए, ये पत्थर हो गया, उसको कर लेके नीचे उतरते हो, उन पे कैसे पुश करते हो, हम्म, तो वो सब चीजों का फायदा उठाना ठीक आता है। तो वो हम्म। आपको लाइक अच्छे से एक प्लस पॉइंट देता है, तो वो आपको बस लेना आना चाहिए और कुछ नहीं। तो वहां वहां पे कुछ टीम गलती करती है तो कुछ उसका सामने वाली पनिश करती है, अगर सामने वाली गलती करती है तो हम लोग पनिश करते हैं, तो ये सब तो होता रहता है, पर धीरे धीरे वो सब चीज अभी आ रही है। अभी आपने देखा कि ये लोग सीधा नहीं रश किए, लाइक कैसे वो टावर का वो कवर लेके आए, पर ऐसे देखो अभी हाँ। गलती हो गई, तुरंत इग्नाइट ने उसको वो कर दिया, तो ये सब चीजें तो होती रहती वासियो, है। आपने टीएसडी में खेला है पहले, तो टीएसडी के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी? आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कि लाइक पीएसजी का लीजन हो गया और स्टोनर हो गया, इन दोनों का गन हम्म, पावर काफी ओपी है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी हट दिखाओगे, या तो मतलब थोड़ी सी गलती करोगे, तो वो लोग पनिश करने में चूकते नहीं है, तो वो उनसे बिल्कुल। मतलब थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये बोलते So बोलते 1v4 सिचुएशन एंड स्वास्थ्य यहाँ पर इमोट करके एंड करना चाहेंगे। अगर बात करें तो वासियो फर्स्ट ब्लड निकल के आ चुका, तो फर्स्ट ब्लड देख करके क्या टीम के मन में होता है कि जो सबसे पहले फर्स्ट ब्लड करती है, तो उनके मन में क्या आता है कि हमने फर्स्ट ब्लड कर लिया, तो कैसा उत्साह रहता है? लाइक कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस सी बिल्ड हो जाता है। अब प्लेयर का भी होता है, साथ में टीम का भी होता है कि नहीं अभी तो 3 ही बंदे बचे, अब तो 3v4 है, हम इजी फाइट निकाल लेंगे, ये भी एक चीज आती है दिमाग में। और बिल्कुल। जिसने मारा है उसके अंदर होता है कि अगर आपने लैंड किया तो आपके हाथ थोड़े वैसे मतलब नर्वस तो नहीं कह सकते, पर थोड़े वैसे हो जाते हैं। अगर एक आधा किल कर लेते हो तो आपके हाथ खुल जाते हैं, अच्छे से मार सकते हो, ये सब चीजें बिल्कुल। होती है मतलब। तो ये अच्छी बात है फर्स्ट बस यार एक बार फिर से सेम क्वेश्चन में थोड़े अलग टाइप में पूछना चाहता हूँ, एक थोड़े फन वे में पूछना चाहता है कि आपने कभी ट्राई किया है कि यार मैं जाऊं और पहला फर्स्ट ब्लड एंड पूरा वाइप आउट करूं टीम को एक टूर्नामेंट में? बाय द वे एक कॉम्पिटिटिव मैच नहीं, टूर्नामेंट में। ऐसा होता है कि अगर आपके पहले 2-3 मैच खराब हो गए हैं, फिर आप ऐसे ही एज अ फन वे में ले लेते हो टूर्नामेंट, तो उस टाइम में करते हैं कि सब स्प्रेड होके ऐसे ही खेलते हैं अपना अपना। तो वो इतना बड़े बड़े लेवल पे कभी नहीं किया है, पर छोटे मोटे टूर्नामेंट जो होते हैं स्नाइपर से मुझे हर में से याद आ जाता है कि यार वासियों ने यार एकदम अचानक से स्नाइपर के अंदर शिफ्ट हुए, एंड पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर वो पहले खेलते थे एआर गन्स या फिर हमारे एसएमजीज के साथ, स्नाइपर के अंदर शिफ्ट हुए और काफी अच्छे से स्नाइपर भी यूज कर रहे हैं। तो वासियों क्यों ऐसा किया आपने? मुझे जानना चाहूंगा, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, स्पेशली मैं भी। अरे नहीं नहीं, मतलब स्नाइपर ऐसा है कि मैं पहले भी चलाता था, पर बीच में छूट गई थी। हाँ। पर क्या होता है कि अगर आप कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक कॉन्टिनेंटल सीरीज थी, हाँ। उसके बाद मतलब जब मैं शिफ्ट हुआ उससे पहले मेरा एम ये था कि मैं कॉन्टिनेंटल में अगर मुझे जो भी गन मिले मैं उसमें अच्छे से उसको
टीम को फायदा हो उस तरह से यूज कर सकूं, कुछ भी चीज मिले। हाँ। तो इसीलिए मैं वो वापस से थोड़ा अच्छे के लिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वासियो, क्या यहाँ पर आपका माइंडसेट रहेगा, और एटलीस्ट क्या आप बताओगे अपने प्लेयर्स को, अपने यहाँ पर ऑडियंस को, कि अगर आप टीम लास्ट मैच है लेट्स से और आप टेबल टॉप कर रहे हो, और एंड फॉर अ टीम जो यहाँ पर टेबल बॉटम पे है, क्या चीजें यहाँ पर बदली रहेंगी, क्या यहाँ पर माइंडसेट डिफरेंट रहेगा दोनों टीम्स के लिए? आप टेबल टॉप कर रहे हो तो हमारा माइंडसेट क्या हुआ था कि अगर हम टेबल टॉप कर रहे हैं तो हम इजी जोन जाएंगे, एक्स्ट्रा फाइट मतलब लेनी ही नहीं है, फालतू की फाइट लेनी नहीं, सीधा जोन जाएंगे, वेट करेंगे, एटलीस्ट हमें टॉप 5 पे रुकना है और कुछ मोटिव नहीं रखना है। और एक Risks मुझे नहीं इंसिडेंस लेना याद आ रहा है कि आप लास्ट, हाँ रिस्क बिल्कुल नहीं, जीरो। अब मुझे एक इंसिडेंस याद आया कि हम सबसे पहला लेन इवेंट हुआ था आईपीएल करके, तो वहां पे एक टीम थी रॉयल बीस्ट, तो वो लोग चल रहे थे बॉटम पे, तो उन लोगों ने इतना अच्छे से लास्ट मैच निकाला कि वो लोग टॉप 6 में आ गए। तो आपको हार नहीं माननी, उन लोगों ने नेवर गिव अप वाला उनका एटीट्यूड था, जिसकी वजह से वो लोग ऊपर आए। और प्राइस पूल तो ऑब्वियसली है ही, 12 से ज्यादा तो ऑब्वियसली 6 पे मिलेंगे ही, तो कभी हार मत मानना। तो ये चीज उनसे मैंने एक अच्छी सीखी है, तो यही कह रहा हूँ कि बस नेवर गिव अप। लास्ट वाली पोजीशन है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, टॉप 6 टॉप 5 आ सकते हो। ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी ट्राई किया है, तो हमारा अप्रोच मतलब बताया ना कि छोटे टूर्नामेंट्स में ऐसे ही रहता है कि मूड ऑफ हो जाता है अगर आप मर रहे हो तो। पर उस हाँ। चीज को आप कैसे नेगेटिव वे को दूर करके पॉजिटिव वे में उस चीज को, नहीं हम नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कैसे लाना है, वो तो एक्सपीरियंस से ही आता है, ऐसा मुझे लगता है। धीरे धीरे आएगा, हमें भी बहुत टाइम लगा उस चीज तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस जितना टूर्नामेंट आप खेलोगे उतना आपका लाइक कह सकते हैं ना कि पेशेंस लेवल बढ़ेगा, सब चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस सब खेलने पे मिलता है। ऐसे नहीं कि आप बोल दिए कि आ गया आज से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओ माय गॉड, वासियो आपके लिए कहते हैं हर बार हम, वासियो है तो मुमकिन है, बट आज कहना पड़ेगा वेहान है तो मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मिशन पास हो गया अगर वासियो भाई ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई अच्छा काम किया है, तो यार आज आराम से सोने वाले विहान भाई, इवन तो टूर्नामेंट जीते या ना जीते, बिकॉज यार एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिल चुका है उनको। कि किस तरीके से एक बे फ्रंट के एरिया को टीम्स देखती हैं, क्या माइंडसेट रहता है यहाँ पे प्लेयर्स का? अगर मैं बताऊं तो बे फ्रंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी इजी कर सकते हो। मतलब हमारा सोच यही है कि ज्यादातर वहाँ पे फाइट्स होती रहती, कंटिन्यूस फाइट देखने को मिल सकती है। अगर वो सेंटर ऑफ तो सेकंड जोन है या तो फिर सेकंड जोन के आसपास का भी एरिया होना, तो वहाँ पे इजीली थर्ड पार्टीज होते हैं, टीम्स रेडी रहती है, कहीं से भी टीम्स आ जाती है फाइट करने के लिए। बिल्कुल वही हो रहा है यार, वही हो रहा है यहाँ। सो बस गाइस आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम सभी को सब समझ गया होगा जो भी वासियो भाई ने बताया, एंड थैंक यू सो मच वासियो अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और Can anybody out there hear